साहब की स्टेटमेंट आई है कि बाजवा साहब की हमायत में वो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने सियासत में कभी मुदाखलत नहीं की, हिस्सा नहीं लिया, और इसके साथ साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो दरिया का रुख है वो पीटीए की तरफ कर दिया था। इन सब बयानात का क्या मकसद है सर? देखिए, सबसे ये बातें तो डिस्कशन का हिस्सा रही हैं कि 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है। बस कौन सी सियासी जमातें हैं जो ये बात नहीं करती है? जी अच्छा, मसला ये है कि जो इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे चंद जमातें, जिनमें एमक्यूएम है, जिनमें बाप है, जिनमें फंक्शनल लीग है, जीडीए है, और जिसमें आपके पीएमएलक्यू थी, जी तो ये इमरान खान के साथ जो जुड़े हैं, या कई इंडिपेंडेंट थे, तो ये सभी कहते थे, सब जानते थे कि जनाब ये वो पार्टियां हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे चलती हैं। हालांकि एमक्यूएम पहले नहीं थी, लेकिन फिर मजबूरन एमक्यूएम को उन हालात में जाना पड़ा कि फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानने लगी। और कोई 3 साल 7 माह आपके इमरान खान की हुकूमत रही। इस दौरान इमरान खान ना पीएमएलक्यू से मिलते थे, ना चॉय शुजात को लिफ्ट कराते थे। मैं उनका एक वाकया बताता हूँ, बहुत ही जी अहम। ना एमक्यूएम से मिलते थे, तो हम एमक्यूएम से सवाल भी करते थे, हम जीडीए से सवाल करते थे, हम पाप से सवाल करते थे। उनका जवाब ये होता था ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई हम क्या करें, हम मजबूर हैं, हमें कहा गया है कि आप इनका साथ दें। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है जो कि जी मोनेस इलाही ने ऑन द रिकॉर्ड कर दिया, ऑन एयर कर दिया। क्या ऑन एयर कर दिया उन्होंने? भाई हमें तो जनरल कमर बाजवा ने कहा था कि आपका साथ दें, और अब हम उनके खिलाफ मुहिम चलाएं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बहुत सही बात की। देखिए, थोड़ा सा पीछे चलें आप। इमरान खान साहब और पीएमएलक्यू का इत्तेहाद हुआ। पीएमएलक्यू और इमरान खान के इत्तेहाद में एग्रीमेंट्स हुए, सबके साथ एग्रीमेंट्स हुए। जी अख्तर मंगल साहब ने तो आखिरी में निकल गए, अख्तर मंगल भी गए थे इनके साथ एग्रीमेंट में, वो निकल गए। लेकिन पीएमएलक्यू जो थी वो इनके साथ थी, और एग्रीमेंट में 2 मिनिस्ट्री मिलनी थी पीएमएलक्यू को। जी एक मिनिस्ट्री मिली तारिक चीमा साहब को, तारिक बशीर चीमा साहब को, और दूसरी रिकमेंड की थी उन्होंने नाम मुनस लाई का। तो इमरान खान साहब ने तो मुनस लाई को मिनिस्टर नहीं बनाया। अब जब चौधरी शुजात साहब से मेरी बात हुई, उनके घर पे मैं बैठा हुआ था, मैंने उनसे कहा, चौधरी शुजात साहब, मुनस लाई भी बैठे हुए थे और जनाब तारिक बशीर चीमा भी बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर, ये मोनस लाई को आप जब सियासत में लाए हैं, और ये आप कि आपकी वजह से इस वक्त मरकजी हुकूमत चल रही है, आपकी वजह से सूबाई हुकूमत चल रही है, चाहे आपके वोट कम हो, लेकिन अगर आप हट जाते हैं तो फिर तो ये गिर जाते हैं। तो जी उस बुनियाद पर आपका ये रिक्वेस्ट कि मोनस लाई को मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए, तो चॉइस शुजात ने स्ट्रेट अवे कहा कि जी इमरान नहीं दे रहा है। मैंने कहा वाह, व्हाट इज द रीजन? कह लेंगे जी वो कहते हैं कि मुन्ना सिलाई के ऊपर बहुत भारी केस है नैब का, और जी मैं मुन्ना सिलाई को नहीं दूंगा, आप किसी और का नाम दे, मैं अभी लगा देता हूँ। तो चौधरी शुजात ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? कि चौधरी शुजात ने उनसे ये कहा, अच्छा, मैंने उनसे ये कहा कि चौधरी शुजात साहब, इमरान खान की मिनिस्ट्री में तो कई ऐसे लोग हैं जिन पे नैब का केस है, मैंने गिनवा भी दिया उनको। मैंने कहा जी उसके बावजूद है। तो कहते हैं मैं क्या करूं? चौधरी शुजात कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो इनसे कहता हूं, ये मिलते भी नहीं हमें। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताएं कि आप की एग्रीमेंट पे आप इनको हुकूमत इनकी चला रहे हैं, सूबे में भी और मरकज में भी। आपकी 2 सीट में इमरान खान स्टेट अवे मोनस लाई को मना करते हैं, नहीं देते हैं, आपसे मिलते नहीं है। तो फिर किसने आपसे कहा है? बैठे हुए थे मोनस लाई भी, बैठे हुए थे तारिक बशीर चीमा भी। जी मैंने कहा किसने आपसे कहा है कि आप जो है वो इमरान खान को सपोर्ट करें? छोड़े, निकल आए। आप नीचे गिरेंगे तो खुद गिर जाएंगे, आपके हाथ पांव जोड़ेंगे, कहने लगे हम मजबूर है। मैंने कहा कहाँ मजबूर है? मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आपको इमरान खान के पास किसने भेजा है? तो जाहिर ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे बताया कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। तो मैंने फिर ये कहा कि अगर मैं इमरान खान हूं और मुझे इस्टेब्लिशमेंट ये कहे कि भाई पीएमएलक्यू मेरा मसला है, मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम इसको अपने साथ रखो, तो मुझे पता है कि जी पीएमएलक्यू कहीं भागेगी नहीं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ठीक है,
तो फिर जी इमरान खान को मैंने चौशुदा से कहा कि फिर आप इमरान खान से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? आप इस्टेब्लिशमेंट से कहें कि आपके कहने के ऊपर मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूं, तो इमरान खान मेरी 2 सीटें नहीं दे रहा है और मेरे मोनस इलाही के ऊपर, और मैं मांग रहा हूं कि अगर उसके ऊपर कोई केस है तो दे, और वो टाल रहा है और मोनस को नहीं दे रहा है। तो देखिए मोनस, ये बात तो सबको पता थी कि जनाब ये तमाम पार्टियां, इस्टेब्लिशमेंट कौन है? जनरल कमर बाजवा। जनरल जी कमर बाजवा साहब ने इनको 2018 का इलेक्शन जिताया। उसके बाद ये मोहसिन बने, 3 साल 7 माह इनकी हुकूमत चलाई। गिलगित बल्तिस्तान इनको दिया, आजाद कश्मीर दिया, बलूचिस्तान दिया, सेनेट का चेयरमैन दिया। तो ये सब जनरल कमर बाजवा ने दिया और ये सारी पार्टियां दी। तो अब मोनस इलाही जी अगर ये ऑन एयर कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड तो सबको था, लेकिन जाहिर है कि जब ये ऑन एयर करेंगे तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाती है। चुनांचे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भैया, जिस आदमी ने आप पर एहसान किया, जो आपका मोहसिन है, जिसने हमें भी कहा कि आपको जाके ज्वाइन करो और हमारी वजह से आपकी हुकूमत चली, जी आज आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि हम उनको गाली बकी, तो ये कैसे मुमकिन है? तो कैसे चुनांचे मुमकिन है? मोनस इलाही की स्टेटमेंट जब आई है तो अब रुख जो है वो गालियों का परवेज इलाही और मोनस इलाही की तरफ है। अब तो सारी डायरेक्शन उधर तोपों का रुख जो है उनकी तरफ हो गया। बिल्कुल ऐसी है। डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया। ये फरमा दें कि परवेज इलाही क्या लगता है आपको बासानी असम्बलियां तहरील कर देंगे? और सारी कौम जानती है कि परवेज इलाही कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। सर क्या देख रहे देखिए, हैं आप? अगर आप एक जनरल असेसमेंट करें, जी मैं एक सवाल रखता हूं कि अगर परवेज इलाही आज असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, 10 वोट है उनकी, जी तो क्या फिर ऐसा मौका उनको मिल सकेगा कि जिसमें जाहिर है वो 10 से 8 तो हो सकती है उनकी, 10 से 50 नहीं हो सकता उनका वोट, ठीक जी है ना? सीट नहीं हो सकती, उनकी यही सीट होगी। और इस 10 वोट के ऊपर 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस जी पे दोबारा ऐसे हालात कभी पैदा हो सकते हैं कि परवेज इलाही साहब को दोबारा मिनिस्ट्री दी जाए। जो सवाल होगा कि मुमकिन ही नहीं है कि ऐसे हालात फिर दोबारा पैदा हो। दूसरी तरफ आइए कि इमरान खान का जो एक्सपीरियंस है परवेज इलाही से वो बहुत खराब है। जी इस्लामाबाद पंजाब हाउस में उन्होंने असद उमर के सामने बैठकर, जनाब परवेज खटक साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, मियां असलम साहब थे, जनाब बुजदार साहब थे, वहां बैठकर जो अब्यूज लैंग्वेज परवेज इलाही के लिए कहा, और कहा कि ये हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है लेकिन मजबूर है हम, हमारा चीफ मिनिस्टर मियां असलम है, तो आइंदा तमाम एमपीएस इनसे रब्ता करें। तो इन लोगों के दरमियान ताल्लुकात तो बहुत खराब है, लेकिन मफादात एक है। क्योंकि मफादात है। इमरान खान को यह पता है कि अगर मैं 178 वोट लेके हटता हूं, फर्ज कीजिए पूरा लेके हट गए, तो हुकूमत गिरेगी, और हुकूमत गिरेगी तो पीडीएम 179 पे खड़ी है, ठीक है, तो वो तो हुकूमत बना लेगी। और अगर वो हुकूमत बनाती है तो शीरी मजारी का एंटी करप्शन का केस, इमरान खान का फराग गोगी का केस, इमरान खान को जो पनाह मिली हुई है इस वक्त लाहौर में, और उनके मिनिस्टर वहां पर जो करप्शन कर रहे हैं, माल कमा रहे हैं, और आपके वहां पर जो सियासी अमल भी वो कर रहे हैं, वो सब, और इमरान खान की वहां गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि वहां उनको, उनकी वो वांटेड है एक लिहाज जी से। तो इमरान खान साहब इतना बड़ा गेम नहीं खेलेंगे कि जनाब परवेज इलाही साहब से हट जाए। परवेज इलाही साहब 10 वोट के साथ हट कर वो हमेशा के लिए चीफ मिनिस्टर से निकल जाएंगे, और आइंदा कभी ऐसे हालात शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि फिर यहाँ या तो पीटीआई आएगी या पीडीएम पूरी ताकत से आ जाएगी। आ परवेज जाएगी। इलाही साहब बहुत पीछे चले ठीक। जाएंगे। तो सर तो अगर जी 10 वोट में चीफ मिनिस्ट्री किसको बुरी लगती है? तो मैं नहीं समझता कि परवेज इलाही साहब आखिरी वक्त तक ये सोचेंगे कि वो जब तक के उनको आइंदा की बड़ी गारंटी ना दे दी जाए, उस वक्त तक शायद ना तो तो सर ये सोचे। गारंटी देने वाला सिस्टम अभी भी कायम है सर?